नमस्कार, सलाम दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आप सबका। आज के गाता रहे मेरा दिल की नई पेशकश में, और मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त, आपका होस्ट समीर। ये शो है इन पार्टनरशिप विद Miragana.com, जो दुनिया की बेहतरीन कैरियोकी सर्विस है, जहां पर आपको 13,000 से भी ज़्यादा ट्रैक्स मिलते हैं 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में, सिर्फ $5 से भी कम पर मंथ में। तो जाइए, ज़रूर चेकआउट कीजिए Miragana.com। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बहुत इन्जॉय करेंगे जब आप उन ट्रैक्स को इस्तेमाल करके गाएंगे। तो आज का शो दोस्तों एक ऑन डिमांड शो है, आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर बेस्ड। हमारे जो YouTube के लिसनर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लिसनर्स ने मैसेजेस भेजे हमें कमेंट सेक्शन में कि आपने जो फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग गाने हैं वो तो बजाए, लेकिन अगर आप जो नॉमिनेटेड गाने हैं वो भी सुना दें, क्योंकि जो नॉमिनेटेड गाने होते हैं कई बार वो जो विनिंग गाने होते हैं उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, विच बाय द वे आई एग्री विद। तो आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जो नॉमिनेटेड गाने थे और जो विनिंग गाने थे फॉर द बेस्ट मेल एंड फीमेल प्लेबैक सिंगर्स। बात करेंगे 1960s की। तो आइए 1960 से शुरू करते हैं। पहला गाना जो नॉमिनेट हुआ था वो था फिल्म सुजाता का, S.T. बर्मन का कंपोज किया हुआ, मजरू सुल्तानपुरी साहब का लिखा हुआ। सुनील दत्त और नूतन थे इस फिल्म में। तलत महमूद ने गाया था जलते हैं जिसके लिए। जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आँखों के दिए, ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका, चल न सका। दर्द बन के जो मेरे दिल में रहा, ढल न सका, जादू बन के तेरी आँखों में रुका, चल न सका। आज लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। दिल में रख लेना इसे हाथों से, ये छूटे न कहीं। गीत नाजुक है मेरा, शीशे से भी टूटे न कहीं। गुनगुनाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए। जलते हैं जिसके लिए। जब तलक ना ये तेरे
के तले गाए जाऊंगा यही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए तेरी आंखों के दिए ढूंढ लाया हूँ वही गीत मैं तेरे लिए, जलते हैं जिसके लिए। इस खूबसूरत गाने के बाद एक और गाना जो नॉमिनेट हुआ था लेकिन जिसे फिल्म फेयर अवार्ड नहीं मिला था फॉर बेस्ट प्लेबैक सिंगर, वो गाया था लता जी ने फिल्म छोटी बहन में। और ये शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था और शैलेंद्र साहब ने इस गाने को लिखा था। बलराज साहनी, रहमान और नंदा थे इस फिल्म में। लता जी का गाया हुआ भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना सुनते हैं। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, देखो ये नाता निभाना निभाना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को ना भुलाना, भैया मेरे। और दोस्तों अब आपको सुनाते हैं जो गाना था जिसे बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। फिल्म थी अनाड़ी, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था, शैलेंद्र साहब ने लिखा था, राज कपूर और नूतन थे इस फिल्म में और गाया था मुकेश साहब ने। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी,
सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी, टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। आप सुन रहे हैं गाता रहे मेरा दिल। मैं हूं समीर। अगर आप YouTube पर सुन रहे हैं दोस्तों, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि देखिए 8,000 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं हमारे, और सुनने वाले 1 लाख से ज़्यादा हैं। तो सब्सक्राइब करना तो बनता है। हाँ, अगर शो पसंद आ रहा है, और लाइक भी कर दीजिए इस शो को। अब दोस्तों हम बात करते हैं 1961 की, जब 2 गाने लता जी के नॉमिनेट हुए थे, और जो तीसरा गाना था वो किसी और का था। वो बाद में बताते हैं, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। तो लता जी का पहला गाना सुनते हैं जो नॉमिनेट हुआ था फिल्म मुग़ल आज़म से, प्यार किया तो डरना क्या। शकील बदायूनी साहब ने लिखा था, नौशाद साहब की मौसीकी थी, दिलीप कुमार और मधुबाला थे इस फिल्म में।
पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से
और दोस्तों, लता जी जिस दूसरे गाने के लिए नॉमिनेट हुई थी फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर, वो था फिल्म दिल अपना और प्रीत पराई का विद द सेम टाइटल। दिल अपना और प्रीत पराई शैलेंद्र साहब ने लिखा था, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था और मीना कुमारी थी इस फिल्म में। एंजॉय कीजिए। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। दिल अपना बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। गिर के आया है तूफान ऐसा, बच के साहिल पे रहना है मुश्किल। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है ये रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना जब आग तब होश आया। गम के मारे पुकारे किसे हम, हमसे बिछड़ा हमारा ही साया। गम के मारे पुकारे किसे हम, हमसे बिछड़ा हमारा ही साया। दिल अपना और प्रीत पराई, किसने है रीत बनाई। आंधी में एक दीप जलाया और पानी में आग लगाई। दिल अपना और आप दोस्तों, ड्रम रोल के साथ आपको बताते हैं कि 1961 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड किसको मिला था और कौन से गाने के लिए। गाना लिखा था शकील बदायूनी ने, वहीदा रहमान थी, गुरुदत्त थे साथ में और म्यूज़िक था रवि साहब का। समझ गए होंगे आप, विनर थे मोहम्मद रफ़ी साहब। गाना था चौदहवीं का चांद। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, जो भी हो तुम खुदा की कसम लाजवाब हो।
14वीं का चांद हो। जुल्फे हैं जैसे कांधों पे बादल झुके हुए, आंखें हैं जैसे मैं के प्याले भरे हुए, मस्ती है जिसमें प्यार की तुम वो शराब हो। 14वीं का चांद हो। चेहरा है जैसे झील में हंसता हुआ कंवल, या जिंदगी के साज पे छेड़ी हुई गजल। जाने बहार तुम किसी शायर का ख्वाब हो। 14वीं का चांद हो। होंठों पे खेलती है तबस्सुम की बिजलियां, सजदे तुम्हारी राह में करती है कहकशां। दुनिया हुस्न इश्क का तुम ही शबाब हो। 14वीं का चांद हो या आफताब हो। आज के इस एपिसोड में दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्लेबैक सिंगर्स की जिन्हें नॉमिनेशंस मिले थे या जो जीते थे द बेस्ट प्लेबैक सिंगर फिल्म फेयर अवार्ड, और बात चल रही है 1960s की। वैसे आपको बता दें कि फीमेल्स की पहले बात करते हैं तो आशा भोसले 7 बार जीत चुकी हैं, अलका याग्निक भी 7 बार जीत चुकी हैं, श्रेया घोषाल फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर जीती हैं 6 बार, और लता जी, अनुराधा पौडवाल और कविता कृष्णमूर्ति 4 बार जीती हैं। और आशा भोसले का रिकॉर्ड है कि 4 कंसेक्यूटिव सालों में उन्हें बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था, और अनुराधा पौडवाल, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक उन्हें 3 कंसेक्यूटिव सालों में ये खिताब हासिल हुआ था। और दोस्तों शायद आपको ये जानकर हैरानगी हो कि अलका याग्निक वो सिंगर हैं जिन्हें सबसे ज़्यादा नॉमिनेशंस मिले, 36 नॉमिनेशंस थे उनके। श्रेया घोषाल को 26 बार नॉमिनेट किया गया फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड, आशा जी को 20 बार, लता मंगेशकर को 19 बार, कविता कृष्णमूर्ति 18 बार, सुनिधि चौहान 17, अनुराधा पौडवाल 11 बार और अलीशा चिनाय 6 बार। 1961 की तो बात हो गई, अब 1962 की बात करते हैं जिसमें नॉमिनी थे मुकेश साहब फॉर होठों पे सच्चाई रहती है, जिस देश में गंगा बहती का गाना था, और शैलेंद्र साहब ने लिखा था, शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था, राज कपूर, प्राण और पद्मिनी थे। और वैसे बाय द वे दोस्तों, अगर आप पूरे शो सुनना चाहते हैं शंकर जयकिशन पे, हमने 2 शोज़ किए थे जो उनके बेहतरीन गाने हैं सुनाए थे, और शंकर जयकिशन की बहुत सारी बातें भी की थी। उसका जो लिंक है शो का आपको हमारी डिस्क्रिप्शन में मिलेगा अगर आप YouTube पर ये शो सुन रहे हैं। तो सुनते हैं मुकेश साहब का ये गाना। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है जहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है।
मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। मेहमा जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। ज्यादा की नहीं लालच हमको, थोड़े में गुजारा होता है, थोड़े में गुजारा होता है। बच्चों के लिए जो धरती माँ सदियों से सभी कुछ सहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा जानते हैं इंसान को कम पहचानते हैं। ये पूरब है, पूरब वाले हर जान की कीमत जानते हैं, हर जान की कीमत जानते हैं। मिलजुल के रहो और प्यार करो, एक चीज यही जो रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। होठों पे सच्चाई रहती है, जहाँ दिल में सफाई रहती है। हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती है। और 1962 का जो दूसरा गाना था दोस्तों, वो था रफ़ी साहब का गाया हुआ। रफ़ी साहब को मिला था नॉमिनेशन फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर। गाना था हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, फिल्म घराना का। शकील बदायूनी साहब का लिखा हुआ था, रवि ने म्यूज़िक दिया था, आशा पारेख और राजेंद्र कुमार थे इसमें। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। कली जो गुलशन में साथ अपने बहार लाई हो, तू है ऐसी किरण जो रात ढले चांदनी में नहा के आई हो। ये तेरा नूर, ये तेरे जलवे, जिस तरह चांद हो सितारों में, हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी आँखों में ऐसी मस्ती है जैसे छलके हुए हों पैमाने, तेरे होठों पे वो खामोशी है जैसे बिखरे हुए हों अफसाने, तेरी जुल्फों
की ऐसी रंगत है, जैसे काली घटा बहारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। तेरी सूरत जो देख ले शायर, अपने शेरों में ताजगी भर ले। एक मुसव्विर जो तुझको पा जाए, अपने ख्वाबों में जिंदगी भर ले। नगमा गर ढूंढ ले अगर तुझको, दर्द भर ले वो दिल के तारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं, कोई तुझसा नहीं हजारों में। हुस्न वाले तेरा जवाब नहीं। और अब बारी है आपको बताने की कि 1962 में बेस्ट प्लेबैक सिंगर अवार्ड किस गाने को मिला था और किसने गाया था। फिल्म थी ससुराल। शंकर जयकिशन का म्यूज़िक था। हसरत जयपुरी साहब ने इस गीत को लिखा था। वैसे हसरत जयपुरी साहब एक बस कंडक्टर हुआ करते थे और देखिए कहाँ से कहाँ पहुँच गए। इस फिल्म में राजेंद्र कुमार थे, साथ में सरोजा देवी थी। रफ़ी साहब जीते थे बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड फॉर द सॉन्ग तेरी प्यारी प्यारी सूरत। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। यूं न अकेले फिरा करो, सबकी नजर से डरा करो। फूल से ज्यादा नाजुक हो तुम, चाल संभल कर चला करो। जुल्फों को गिरा लो गालों पर, मौसम की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे, चश्मे बद्दू।
झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। एक झलक जो पाता है राही वहीं रुक जाता है। देख के तेरा रूप सलोना चांद भी सर को झुकाता है। देखा न करो तुम आईना कहीं खुद की नजर ना लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर ना लगे चश्मे बदू। की तकदीर हो तुम, दिल में चुभे वो तीर हो तुम, चाहत की तकदीर हो तुम। कौन न होगा तुम पे दीवाना, प्यार भरी तस्वीर हो तुम। निकला न करो तुम राहों पर, जर्रों की नजर न लगे चश्मे बदू। तेरी प्यारी प्यारी सूरत को किसी की नजर न लगे चश्मे बदू। मुखड़े को छुपा लो आंचल में, कहीं मेरी नजर ना लगे चश्मे बदू। कुछ देर पहले दोस्तों हमने आपको बताया था कि बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर्स की हिस्ट्री क्या रही फिल्म फेयर अवार्ड्स में। तो अब हम बताते हैं कि बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर्स का क्या किस्सा रहा। तो किशोर कुमार को 8 बार बेस्ट प्लेबैक सिंगर का खिताब मिला, 28 नॉमिनेशंस थी। अरिजीत सिंह को 7 बार आउट ऑफ 21 नॉमिनेशंस। मोहम्मद रफ़ी साहब को 6 बार, उनकी भी 21 नॉमिनेशंस थी। कुमार शानू और उदित नारायण जीते हैं ये अवार्ड 5 बार विद 14 एंड 20 नॉमिनेशंस रिस्पेक्टिवली। और मोस्ट कंसेक्यूटिव विन्स जो थी दोस्तों वो कुमार शानू और अरिजीत सिंह की थी 5 बार, और किशोर कुमार साहब की 4 मोस्ट कंसेक्यूटिव विन्स रहे। तो ये 1960s के बाद में आई, तो हम उसकी भी बात करेंगे आइंदा के आने वाले शोज़ में। और वैसे जो मल्टीपल नॉमिनीज़ रहे वो किशोर दा 28 बार, अरिजीत सिंह 21 बार, रफ़ी साहब भी 21 बार, उदित नारायण 20 बार, सोनू निगम 18 बार, कुमार शानू और मुकेश 14 बार, सुखिंदर सिंह, केके और सुरेश वाडकर 6 बार। तो इनमें से केके और सुरेश वाडकर को कभी भी बेस्ट प्लेबैक सिंगर का फिल्म फेयर अवार्ड हासिल नहीं हुआ। बात करते हैं 1963 की। तो नॉमिनेशन मिला था रफ़ी साहब को फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर। फिल्म प्रोफेसर के लिए गाना लिखा था हसरत जयपुरी साहब ने, शंकर जयकिशन ने कंपोज किया था, शमी कपूर और कल्पना थे इस गाने में। इस फिल्म में गाना था ए गुलबदन। कांटों की चुभन तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुलबदन फूलों
की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। क्या हंसी मोड़ पर आ गई जिंदगानी, के हकीकत न बन जाए मेरी कहानी। जब आहें भरे ये ठंडी पवन, सीने में सुलग उठती है अगन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई, के हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई। क्या अजीब रंग में सज रही है खुदाई, के हर चीज मालिक ने सुंदर बनाई। नदिया का चमकता है दर्पण, मुखड़ा देखे सपनों की दुल्हन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मैं तुम्हीं से यूं आंखें मिलाता चला हूँ, कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ। मत पूछ मेरा दीवानापन, आकाश से ऊंची दिल की उड़न, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुल बदन फूलों की महक कांटों की चुभन, तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। 1963 में एक और बहुत ही गज़ब का गाना था दोस्तों, मेरा पसंदीदा गाना है वो, फिल्म अनपढ़ का। देखें, मदन मोहन साहब ने कंपोज़ किया था, राजा मेहदी अली ख़ान साहब ने लिखा था, धर्मेंद्र और माला सिन्हा थे फिल्म में, और जब मदन मोहन साहब हों तो लता जी का नाम साथ आ ही जाता है। लता जी को नॉमिनेशन मिला था फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर फॉर दिस सॉन्ग, आपकी नज़रों ने समझा। धड़कन
अब बात करते हैं 1963 के उस गाने की जिसके लिए बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड मिला था। फिल्म थी 20 साल बाद। गाना लिखा था शकील बदायूनी ने, हेमंत कुमार साहब का म्यूजिक था और फिल्म में थे बिस्वजीत और वहीदा रहमान। और गाना शायद आप समझ गए होंगे, एक ड्रम रोल के साथ। जी, लता जी को मिला था बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड, कहीं दीप चले कहीं दिल। कहीं दीप जले कहीं दिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल। ओ, मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। मेरा गीत मेरे दिल की पुकार है, जहाँ मैं हूँ वहीं तेरा प्यार है। मेरा दिल है तेरी महफिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप जले कहीं दिल।
उम्मीद करते हैं दोस्तों आप एंजॉय कर रहे हैं इस शो को, इस एपिसोड को। अगर एंजॉय कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को लाइक भी कीजिए। आज हम बात कर रहे हैं फिल्म फेयर अवार्ड्स की बेस्ट प्लेबैक सिंगर के लिए और 60s की बात हो रही है तो 1964 की तरफ चलते हैं। अब पहला नॉमिनेशन था जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, लता मंगेशकर और रफ़ी साहब ने गाया था गाना। वैसे इसके लिए सिर्फ लता जी को नॉमिनेशन मिला था, रफ़ी साहब को नॉमिनेशन नहीं मिला था। वो क्यों था वो मुझे नहीं मालूम। गाना रोशन साहब ने कंपोज किया था, साहिर साहब ने लिखा था, प्रदीप कुमार और बीना रॉय थे इस फिल्म में। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे रोके खुदाए तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। तरसती निगाहों ने आवाज दी है, मोहब्बत की राहों ने आवाज दी है। जाने हया जाने अदा छोड़ो तरसाना तुमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये माना हमें जैसे जाना पड़ेगा, पर ये समझ लो तुमने जब भी पुकारा हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। हम अपनी वफा पे ना इल्जाम लेंगे, तुम्हें दिल दिया है तुम्हें जा भी देंगे। जब इश्क का सौदा किया फिर क्या घबराना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। चमकते हैं जब तक ये चांद और तारे, न टूटेंगे अब अहदो पैमा हमारे। एक दूसरा जब दे सदा हो के दीवाना, हमको आना पड़ेगा। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, निभाना पड़ेगा। जो अगला गाना 1964 का था जिसे नॉमिनेशन मिला था फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर, रफ़ी साहब को नॉमिनेशन मिला था। बहुत ही गज़ब की फ़िल्म थी, बहुत सुपरहिट फिल्म हुई थी, मेरे महबूब। नौशाद साहब का म्यूज़िक था, शकील साहब ने लिखा था, साधना और राजेंद्र कुमार थे इस फिल्म में। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। फिर मुझे नरगिसी आँखों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे। मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम।
मेरे ख्वाब की ताबीर, मेरी जाने गजल, जिंदगी मेरी तुझे याद किए जाती है। रात दिन मुझको सताता है तसव्वुर तेरा, दिल की धड़कन तुझे आवाज दिए जाती है। आ मुझे अपनी सदाओं का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। भूल सकती नहीं आंखें वो सुहाना मंजर, जब तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकराया था, और फिर राह में बिखरे थे हजारों नगमे, मैं वो नगमे तेरी आवाज को दे आया था। साजे दिल को उन्हीं गीतों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। याद है मुझको मेरी उम्र की पहली वो घड़ी, तेरी आंखों से कोई जाम पिया था मैंने, मेरी रग रग में कोई बर्क सी लहराई थी, जब तेरे मरमरी हाथों को छुआ था मैंने। आ मुझे फिर उन्हीं हाथों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। मैंने एक बार तेरी एक झलक देखी है, मेरी हसरत है कि मैं फिर तेरा दीदार करूं, तेरे साए को समझ कर मैं हंसी ताजमहल, चांदनी रात में नजरों से तुझे प्यार करूं, अपनी महकी हुई जुल्फों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। ढूंढता हूँ तुझे हर राह में, हर महफिल में,
थक गए हैं मेरी मजबूर तमन्ना के कदम। आज का दिन मेरी उम्मीद का है आखिरी दिन, कल ना जाने मैं कहाँ और कहाँ तू हो सनम। दो घड़ी अपनी निगाहों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम। सामने आके जरा पर्दा उठा दे रुख से, एक यही मेरा इलाज गमे तन्हाई है। तेरी फुरकत ने परेशान किया है मुझको, अब तो मिल जाके मेरी जान पे बन आई है। दिल को भूली हुई यादों का सहारा दे दे, मेरा खोया हुआ रंगीन नजारा दे दे, मेरे महबूब तुझे मेरी मोहब्बत की कसम, मेरे महबूब तुझे। और अब दोस्तों एक ड्रम रोल के साथ बात करते हैं उस प्लेबैक सिंगर की जिन्हें अवार्ड मिला था फिल्म फेयर अवार्ड फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर फॉर 1964। फिल्म थी गुमराह। साहिर लुधियानवी ने लिखा था, रवि साहब ने कंपोज किया था, सुनील दत्त, माला सिन्हा और अशोक कुमार थे इस फिल्म में। और सिंगर का नाम समझ गए होंगे आप, जी महेंद्र कपूर साहब का। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। न मैं तुमसे कोई उम्मीद रखूं दिल नवाजी की, न तुम मेरी तरफ देखो गलत अंदाज नजरों से, न मेरे दिल की धड़कन लड़खड़ाए मेरी बातों में, न जाहिर हो तुम्हारी कश्मकश का राज नजरों से। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों, चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तुम्हें भी कोई उलझन रोकती है पेश कदमी से, मुझे भी लो
कहते हैं कि ये जलवे पर आए हैं। मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की, मेरे हमराह भी रुसवाइयाँ हैं मेरे माजी की। तुम्हारे साथ भी गुजरी हुई रातों के साए हैं। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। तारुफ रोग हो जाए तो उसको भूलना बेहतर, ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ना अच्छा। वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना न हो मुमकिन, उसे एक खूबसूरत मोड़ देकर छोड़ना अच्छा। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाए हम दोनों। चलो एक बार। चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों। कितना खूबसूरत गाना था महेंद्र कपूर साहब को, जिसके लिए फिल्म फेयर अवार्ड मिला था फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर। और दोस्तों, इस गाने के पीछे एक कहानी है। साहिर साहब का असली ज़िंदगी में इश्क हुआ था सुधा मल्होत्रा से, और मज़हब अलग अलग होने की वजह से उनका मिलन नहीं हो पाया और जुदा हो गए एक दूसरे से, और सुधा मल्होत्रा की शादी कहीं और हो गई। और शादी होने के बाद उनके कुछ जो म्यूचुअल फ्रेंड्स थे, उन्होंने एक पार्टी रखी थी जहां सुधा मल्होत्रा भी थी और साहिर साहब भी थे। तो पार्टी में शेर व शायरी चल रही थी, क्योंकि उनका जो क्राउड था उसी तरह का था। तो साहिर से कहा गया कि कुछ सुनाएं। तो साहिर साहब ने यही नज़्म चलो एक बार फिर से अजनबी बन जाएं हम दोनों सुनाई थी। इट वाज एक्चुअली रिटन फॉर सुधा मल्होत्रा, और सब समझ गए कि क्या कह रहे थे साहिर सुधा मल्होत्रा से, और सब समझ गए कि शायद इन दोनों की ये आखिरी मुलाकात होगी। बहुत इमोशनल सीन था जब उन्होंने पढ़ना ख़त्म किया अपनी नज़्म। तो किसी ने कोई ताली नहीं बजाई, कोई वाह वाह, कोई दाद नहीं दी, बस सब एक दूसरे की तरफ देखते रहे नम आँखों से। तो अब हम बात करते हैं 1965 की, और पहला गाना लता जी को नॉमिनेशन मिला था फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर। भरत व्यास साहब का लिखा हुआ गाना था, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, बाबुल सुरेखा और सुधीर कुमार थे इस फिल्म में। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, संत ज्ञानेश्वर थी फिल्म। और वैसे ये जो गाना है ये मुकेश साहब ने भी गाया है, वो शायद ज़्यादा पॉपुलर हुआ था, लेकिन लता जी को नॉमिनेशन मिला था। तो सुनाते हैं आपको गाना।
दिल लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है जहूं और अंधेरा, भटक गई हैं दिशाएं। मानव बन बैठा है दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जगाते चलो, ज्योत से ज्योत जगाते चलो, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो। धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। 1965 के लिए जो दूसरा नॉमिनेशन था दोस्तों, वो मुकेश जी को मिला था फॉर द बेस्ट प्लेबैक सिंगर, फिल्म संगम का दोस्त दोस्त ना रहा। और एक बार दोस्तों मैंने बात की थी नितिन मुकेश जी से, उन्होंने किस्सा बताया था कि जब इस गाने की रिकॉर्डिंग हुई तो नितिन मुकेश जी भी मौजूद थे स्टूडियो में, राज कपूर साहब थे, शैलेंद्र जी थे, शंकर जयकिशन थे। पहली टेक में इस गाने की रिकॉर्डिंग फाइनल हुई थी और जब मुकेश जी घर पे पहुँचे तो उनका घर फूलों से भरा हुआ था। तो राज कपूर साहब ने जो फ्लोरिस्ट शॉप थी उनके घर के पास उन्हें फ़ोन किया था और कहा था कि आपकी शॉप में जितने भी फूल हों वो सब मुकेश चंद्र माथुर के घर पहुंचा दिए जाएं। और गाना भी देखिए क्या कमाल का था। विनिंग तो गाना नहीं था, नॉमिनेशन मिला, जीते नहीं, लेकिन गाना सुनाते हैं आपको। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा।
एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। गले लगी सहम सहम भरे गले से बोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। सफर के वक्त में पलक पे मोतियों को तोलती, वो तुम न थी तो कौन था, तुम ही तो थी। नशे की रात ढल गई, अब खुमार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार ना रहा। और अब आपको बताते हैं कि 1965 में किसे मिला था बेस्ट प्लेबैक सिंगर का अवार्ड और कौन सा गाना था। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का म्यूजिक था, मजरू सुल्तानपुरी ने इस गाने को लिखा था। फिल्म थी दोस्ती और सिंगर थे नन अदर दैन द ग्रेट मोहम्मद रफ़ी। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। देख मुझे सब है पता, सुनता है तू मन की सदा। मितवा मेरे यार तुझको बार बार आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम को तेरे आवाज मैं न दूंगा, आवाज मैं न दूंगा। चाहूँगा मैं तुझे सांझ सवेरे।
दर्द भी तू, चैन भी तू। नमस्कार, सलाम दोस्तों, स्वागत है, वेलकम है आप सबका आज के गाता रहे मेरा दिल की नई पेशकश में। और मैं हूं हमेशा की तरह आपका दोस्त, आपका होस्ट समीर। ये शो है इन पार्टनरशिप विद Miragana.com, जो दुनिया की बेहतरीन कैरियोकी सर्विस है, जहां पर आपको 13,000 से भी ज़्यादा ट्रैक्स मिलते हैं 20 से भी ज़्यादा भाषाओं में, सिर्फ $5 से भी कम पर मंथ में। तो जाइए ज़रूर चेकआउट कीजिए Miragana.com। यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि बहुत इन्जॉय करेंगे जब आप उन ट्रैक्स को इस्तेमाल करके गाएंगे। तो आज का शो दोस्तों एक ऑन डिमांड शो है, आप लोगों की पॉपुलर डिमांड पर बेस्ड। हमारे जो यूट्यूब के लिसनर्स हैं, उनमें से बहुत सारे लिसनर्स ने मैसेजेस भेजे हमें कमेंट सेक्शन में कि आपने जो फिल्म फेयर अवार्ड विनिंग गाने हैं वो तो बजाए, लेकिन अगर आप जो नॉमिनेटेड गाने हैं वो भी सुना दें, क्योंकि जो नॉमिनेटेड गाने होते हैं कई बार वो जो विनिंग गाने होते हैं उनसे भी ज़्यादा खूबसूरत होते हैं, विच बाय द वे आई एग्री विद। तो आज दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं जो नॉमिनेटेड गाने थे और जो विनिंग